गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की बुक इट सो हैपन का चैप्टर द सेल्फ इज जॉइंट के क्वेश्चंस वन। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द जाइंट कॉल्ड सेल्फिश? दानव को स्वार्थी क्यों कहा गया है? आंसर है, द जाइंट हैज अ लार्ज ब्यूटीफुल गार्डन बट ही डज नॉट वांट टू शेयर इट विथ एनीबॉडी. He drives away children and builds a high wall around it. He puts a notice board, trespassers will be prosecuted. So he rightly called selfish. दानव के पास एक बड़ा बगीचा था, लेकिन वह इसे किसी के साथ साझा नहीं करता था. उसने बच्चों को बगीचे से भगा दिया और बगीचे के चारों तरफ ऊंची दीवार बना दी. उसने एक नोटिस बोर्ड लगा दिया, अनाधिकृत प्रवेश करने वालों को दंड दिया जाएगा, इसलिए उसे स्वार्थी ठीक ही कहा गया है. क्वेश्चन 2. On one occasion, the children said, "How happy we are here." Later, they said, "How happy we are there." What are they referring in both cases? एक अवसर पर बच्चे कह रहे हैं, हम यहाँ कितने खुश हैं, और बाद में वो कहते हैं, हम वहां कितने खुश थे. दोनों ही मामलों में वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? आंसर है, इन बोथ केसेस चिल्ड्रन आर रेफरिंग टू द जाइंट्स गार्डन. दोनों ही मामलों में वो दानव के बगीचे के बारे में बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3. When spring came, it was still winter in the garden. What does the winter stand for or indicate here? जब बसंत ऋतु आई दानव के बगीचे में, तब भी शीत ऋतु थी. यह शीत ऋतु किस की तरफ संकेत करती है? आंसर है, इन स्टोरी विंटर स्टैंड्स फॉर अ नेगेटिव एंड लाइफलेस इन्वायरमेंट. कहानी में शीत ऋतु नकारात्मक और जीवन रहित माहौल की तरफ संकेत करती है. क्वेश्चन नंबर 4. Was the giant happy or sad over the state of the garden? दानव अपने बगीचे की अवस्था पर दुखी था या प्रसन्न था? आंसर है, the giant was sad over the state of his garden. He could not understand why spring was so late in coming. दानव अपने बगीचे की अवस्था देखकर दुखी था. वो यह नहीं समझ पा रहा था कि बसंत ऋतु आने में इतनी देर क्यों हो रही है. क्वेश्चन नंबर 5. What effect did Lynette's song have over hail and the north wind? लिन्नेट जो एक प्रकार का पक्षी होता है, उसके गीत का ओले और उत्तरी हवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर है, when the linnet sang, the hail stopped dancing and the north wind stopped roaring. जब लिन्नेट ने गाया तो ओले गिरना बंद हो गया और उत्तरी हवाओं ने भी गरजना छोड़ दिया. The giant saw a most wonderful sight. What did he see? दानव ने एक सबसे आश्चर्यजनक दृश्य देखा. उसने क्या देखा था? He saw that through little hole in the boundary wall, the children had come their friends back. The flowers laughed and the birds began to sing. It was a lovely scene. उसने देखा कि उसके बगीचे की चारदीवारी के एक छोटे से छेद से बच्चे अपने दोस्तों के साथ बगीचे में वापस आ गए हैं. बगीचे में फूल खिल गए हैं और चिड़ियों ने गाना शुरू कर दिया है. यह एक बहुत ही प्यारा दृश्य था. What did he realize on seeing it? उसको यह देखकर क्या एहसास हुआ? आंसर है, he realized that spring did not come to his garden because he has prevented the children from playing in his garden.
He realized that he had been very selfish. उसको यह एहसास हुआ कि उसके बगीचे में बसंत ऋतु इसलिए नहीं आई है क्योंकि उसने बच्चों को बगीचे में खेलने से मना किया है। उसको यह भी एहसास हुआ कि वह कितना स्वार्थी हो गया था। Why does it still winter in one corner of the garden? बगीचे के एक कोने में अभी भी शीत ऋतु क्यों थी? In one corner, a little boy was standing in front of a tree, but could not reach its branches. As a result, there was still winter in this part of the garden. बगीचे के एक कोने में एक छोटा बच्चा पेड़ के सामने खड़ा था, लेकिन वह शाखाओं तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसके परिणाम स्वरूप बगीचे के इस हिस्से में अभी तक शीत ऋतु थी। Question number 8. Describe the first meeting of the little boy and the giant. छोटे लड़के और दानव की पहली मुलाकात का वर्णन कीजिए। The giant's heart melted to see the tiny boy crying in one corner. He decided to help the boy sit on the tree top. So he went out into the garden. The giant lifted him gently and put him on the branch. At once, the tree broke into blossom. The boy put his arm around the giant's neck and kissed him lovingly. That was their first meeting. छोटे लड़के को एक कोने में रोता हुआ देखकर दानव का हृदय करुणा से पिघल गया। उसने लड़के को पेड़ के ऊपर बैठाकर उसकी सहायता करने का निश्चय किया। दानव ने धीरे से लड़के को उठाया और पेड़ की शाखा पर रख दिया। पेड़ में खूब सारे फूल खिल गए। लड़के ने अपनी बाहें दानव के गले में डाल दी और उसे प्यार से चूमा। यह उनकी पहली मुलाकात थी। Question 10. The giant lay dead, all covered with white blossoms. What does this sentence indicate about the once selfish giant? दानव सफेद फूलों से ढका हुआ मृत लेटा हुआ था। यह वाक्य एक बार के स्वार्थी दानव के बारे में क्या संकेत करता है? Once the giant had been selfish, but he was no longer selfish. He loved children. This sentence indicates that because of his love for children, the giant went to paradise. एक बार दानव स्वार्थी था, लेकिन वह अधिक समय तक स्वार्थी नहीं रहा। वह बच्चों को प्रेम करता था। यह वाक्य यह संकेत करता है कि बच्चों से अपने प्रेम के कारण दानव स्वर्ग में गया।